प्रायोजित तरीके से डिबेट की जा रही है, उससे एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। और उस नफरत से जो अराजकता हो रही है वो देश की कानून व्यवस्था के लिए, विधि व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक रोल अदा कर रही है। कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, बीजेपी या और अन्य प्रादेशिक पार्टी, जो भी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाए, हम भारत के लोगों को उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद पर एक कथित तौर पर टिप्पणी की गई बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा, और उसका समर्थन करने पर राजस्थान के अंदर एक दर्जी की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या और गला रेत कर, उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो। क्या कहेंगे, पूरे नैरेटिव को किस तरह से देखते हैं, और जो अब राजस्थान में घट रहा है वो क्या आगामी राजनीति पर भी कुछ असर डालेगा? ये जो देश में घटनाक्रम हो रहा है, धर्म के नाम पर या धर्म के प्रतीकों के नाम पर या महापुरुषों के नाम पर, और उनको जिस तरह से प्रायोजित तरीके से डिबेट की जा रही है, उससे एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। और उस नफरत से जो अराजकता हो रही है वो देश की कानून व्यवस्था के लिए, विधि व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक रोल अदा कर रही है। जो आज की राजनीति है, जो सत्ताजीवी राजनीति है, वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देती नजर आ रही है, उन्हें उससे लाभ मिलता आ रहा है। ये पूरा का पूरा संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ एक तरह से एक सुनियोजित साजिश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है और दिल्ली पुलिस को भी, और कहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक। माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं, हम भारत के लोगों के संवैधानिक मूल अधिकारों के रक्षक हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर कानून व्यवस्था के रक्षक, विधि व्यवस्था के जो पदाधिकारी रक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, शासनिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, अगर वो कार्य ना करें तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस अराजकता से बचाना चाहिए। ये सारे के सारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि धर्म जाति के नाम पर जो दंगे या सांप्रदायिकता या ये जो कत्लेआम की जो राजनीति होती है, तो ये सबसे ज़्यादा भारत में संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और संवैधानिक व्यवस्था अगर छिन्न भिन्न हो जाएगी तो ये सारे के सारे संवैधानिक जो व्यवस्था से जुड़े हुए संवैधानिक पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब की विफलता है। इस सब के लिए हमारा पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। अपनी एक मतलब जो पावर है उसके इस्तेमाल पर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि इस तरह से नेता अपनी पावर का इस्तेमाल ना करें, जिस तरह से बयान देकर। और आज नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी काफ़ी सख्त नज़र आई सुप्रीम कोर्ट आज, और काफ़ी लताड़ भी लगाई दिल्ली पुलिस को। इस पर क्या कहेंगे आप? जो सत्ताजीवी लोग हैं, कुछ सत्ताजीवी लोग हैं, या ये समझ लो कि जो धर्म को आधार बनाकर अधर्म का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें धर्म की मर्यादा और गरिमा का नहीं पता। अनु तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म मानवता के विकास के लिए है, मानवता के उत्थान के लिए है, इंसानियत को जगाने के लिए है। हमारे इंसान के अंदर जो नकारात्मक भाव हैं, जो नफरत के शैतान हैं, उसको समाप्त करने के लिए है। धर्म का उद्देश्य ही ये है कि धर्म जीवन है, धर्म में जीवन का सार है, धर्म में जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें धैर्य से धारण कर हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म आदेश नहीं है, धर्म उपदेश है। लेकिन जो राजस्थान में घटा, और उन्होंने जो आरोपी थे जिन्होंने कत्ल किया, उन्होंने तो वीडियो जारी कर ये कहा कि हम मर सकते हैं और मार भी सकते हैं, हम धर्म के लिए जिए हैं, धर्म के लिए मरेंगे। जिस धर्म में मानवता नहीं, वो धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में मानवता की कत्ल किया जाए, हिंसा की जाए, नफरत की जाए, ऐसे धर्म को धर्म नहीं, अधर्म है। और ऐसे अधर्म को खत्म किया जाना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर रहा है, अराजकता को बढ़ावा दे रहा है, मानवता को खत्म कर रहा है, मानवीय विकास के जो स्थिति परिस्थितियां हैं उनको नष्ट कर रहा है, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता।
वो अधर्म है। जो राजनीतिक जीवी लोग हैं, जो सत्ताजीवी लोग हैं, जो साम्राज्यवादी लोग हैं और पूंजीपतियों के दम पर जो चलते हैं, जो देश के साधनों और संसाधनों को हड़पने के लिए देश की राजनीतिक और समाज और अर्थतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, मानवता को गुलाम बनाकर इंसान और कुछ एक मतलब देश को एक मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। यानी तो धर्म का मतलब क्या है? नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। जिसका मुकम्मल ईमान वही तो इंसान है। और जहाँ नर सेवा नहीं है, वहाँ जिसका मुकम्मल ईमान नहीं, वो धर्म कैसा है? आरोपियों ने नरेंद्र मोदी पीएम प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उनकी भी गर्दन कलम करने की बात कही। अब इससे मामला काफ़ी दूर पकड़ा हुआ है और तमाम पूरे भारत में तमाम राज्यों में उस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश भी नजर आ रहा है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है कि जिन्होंने हमारे संविधान ने, यह संविधान सभा बनी थी तो संविधान में ये सुनिश्चित किया हम भारत के लोगों ने कि जाति, धर्म, क्षेत्र, जन्म स्थान और लिंग, क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति नहीं की जाएगी। ये पृथकता को जन्म देती है, विभाजन को जन्म देती है, विषमता को जन्म देती है। परंतु आज की जो राजनीति है उसने सिर्फ धर्म की राजनीति के नाम पर व्यक्ति को गुलाम बनाकर और उसकी सोच को हड़प लिया है। धर्म के नाम पर वो व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहते हैं, पूरे समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं और व्यक्ति के अंदर जो इंसानियत है उसको मारकर। लेकिन वो तो गुलाम कहीं और के, उनके अब जो एनआईए की जांच में पता चला पाकिस्तान से कनेक्शन है, फंडिंग उन्हें पाकिस्तान से हुई, उनका हैंडल पाकिस्तान से है। और यहाँ तक की बात ये भी निकल कर आ रही है कि ISI में वो ट्रेनिंग वगैरह भी उन्हें दी जा रही थी हैंडलर के द्वारा। हमारे देश की सरकार को पाकिस्तान नहीं चलाता। हमारे देश का अपना संविधान है और हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली है या जो सेनाएं हैं, देश की बहुत पेशेवर सेनाएं हैं। CBI है, IB है या CVC है या जो भी कोई सिस्टम है। हमारे जो पुलिसिंग व्यवस्था है दिल्ली की या कहीं की भी, वो पेशेवर सेना मानी जाती है। अगर चाहे तो वो सारे मतलब सबका वो लगा देते हैं। जिन्होंने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके वीडियो बनाया, तो इससे ज़्यादा हौसले और क्या बढ़ सकते हैं? तो धर्म की राजनीति या जाति की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जन्म जाति या कुल गोत्र की राजनीति देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है, आप मानते हैं? इसके लिए पूरा संवैधानिक सिस्टम पर बैठे हुए जो मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे गए हैं, उनकी अयोग्यता है, उनकी अयोग्यता जिम्मेदार है, उनकी राजनीतिक गुलामी जिम्मेदार है कि जिन्होंने जब काम करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया, जब जो काम नहीं करना चाहिए था उस काम को वो कर रहे हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है और उस सत्ता के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, देश में अराजकता हो, देश में गृह युद्ध हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। आज ये जो चुप्पी है और उस चुप्पी के कारण देश के हमारे सम्मानित जो प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख हैं, उनको टारगेट करके कोई कहना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति है। लेकिन अगर राजस्थान सरकार की बात करें, अगर राजस्थान प्रशासन की हम बात करें, तो अगर वो सही समय पर चेत किया होता तो कहीं ना कहीं एक गरीब व्यक्ति जो कि दर्जी था उसकी भी जान बच सकती थी और शायद इतनी बड़ी घटना भी ना होती। लेकिन इसे कहीं ना कहीं हल्के में लिया। बात दर्जी की नहीं है, भारत का एक नागरिक, एक निवासी की निर्मम हत्या हुई है, सारे बाजार उसकी हत्या हुई है। ये देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। मतलब जो चीज़ें हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो आज का जो सिस्टम है, जो धर्म को इंगित कर कर, जो कट्टरता की भावना करके, जो देश के विकास के मुद्दों से हमारा ध्यान हटाना चाहता है, ये उसी की ही पराकाष्ठा का एक रूप है, उसी की पराकाष्ठा का परिणाम है कि उस राजनीतिक गुलामी के में मदमस्त होकर या उसके प्रभाव में आकर हमारा जो शक्ति पृथक्करण का जो संवैधानिक सिस्टम है, न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका, उसकी चुप्पी इसके लिए जिम्मेदार है। अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी जल्द चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब की बार कांग्रेस को फिर इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, कांग्रेस को फिर बाहर का रास्ता दिखाएगा? कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, बीजेपी या और अन्य प्रादेशिक पार्टी, जो भी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाए, हम भारत के लोगों को उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।